अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये स्टाइलिश और ब्यूटीफुल सी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं पहले एक पेपर पे आपको इसकी कटिंग बताऊंगी ताकि जो है वो आपके लिए समझना ईजी हो जाए, क्योंकि फैब्रिक जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल ले लिया। आपने भी फैब्रिक की जो है वो इस तरह से लेंथ और विड्थ इक्वल ले लेनी है। अगर नहीं है तो पहले उसको आपने इक्वल कर लेना है। फिर इस तरीके से आपने इसे फोल्ड कर लेना है और फिर जो क्लोज वाली साइड है उसे आपने दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं नीचे पहले अम्ब्रेला की फ्रॉक की कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद हम ऊपर पेटी की कटिंग करेंगे। आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर जो है वो आपने क्लोज वाली साइड ऊपर रखनी है और ओपन वाली साइड नीचे रखनी है। ऊपर फिर जो है वो अपनी पेटी की कटिंग करेंगे। जितनी आपको एग्जैक्ट चाहिए होगी उसका आपने हाफ रख के यहाँ पे कटिंग कर लेना है, क्योंकि वो फिर जो ओपन होगी फिर वो खुद ब खुद जो है वो आपकी एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट आ जाएगी। अब जी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जहाँ पे पेटी की कटिंग की है वहाँ से आपने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है अपनी, और जितनी आपकी चाहिए होगी वहाँ पे आपने मार्किंग करते जाना है। और ऊपर से जो है वो आपने इंची टेप बिल्कुल एक जैसा ही रखना है और नीचे से आपने इस तरीके से आपने फोल्ड करते जाना है और फिर मार्किंग करते जानी है। इस तरीके से आपकी जो है वो अम्ब्रेला की राउंड शेप आती जाएगी। फिर इसे आपने मार्किंग करके इसे कटिंग कर लेना है। तो जी ये देखें, इस तरह से जो है आपने ऊपर से भी इसे कटिंग कर लेना है और यहाँ पे हमारी जो है वो नीचे अम्ब्रेला की कटिंग आ जाएगी। चलें इसे फैब्रिक पे हम लोग कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 4 पीस में जो है वो इसे फोल्ड करके रख लिया है। ऊपर इसकी पेटिंग की मैं मार्किंग करूँगी, जिसके लिए मैं 8 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। आपने स्ट्रेट ही यहाँ पे रख के इसे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इसे जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन देते हुए यहाँ पे कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इसे जो है वो आप ऊपर कर लें बिल्कुल। और फिर नीचे की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे मैं 30 इंचज़ ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसकी लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। ऊपर से आपने जो है वो मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल रखनी है और नीचे से आपने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और फिर उसकी मार्किंग करते जानी है। इस तरह से आपकी जो है वो बिल्कुल राउंड शेप आ जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रख के कटिंग कर लूँगी। अम्ब्रेला फ्रॉक की यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो है वो हम इसकी पेटी की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो फैब्रिक ले लिया है। अम्ब्रेला फ्रॉक की जो है वो हमारी 4 तह हैं, तो इसे भी हम लोग इस तरीके से 4 तह में फ़ोल्ड कर लेंगे और जितनी हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की पट्टी की विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऊपर जो पेटी का फैब्रिक है उसे भी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऊपर वाला फैब्रिक ले लिया है। पेटी की जो लेंथ है वो मैंने 15 इंचज़ ली है। तैयार होके यानी स्टिच वगैरह होके 14 इंचज़ हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपने यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर के लिए मार्क मैंने यहाँ पे 8 इंच पे लगा लिया है नेक वाली साइड से, और इसकी लेंथ पे भी जो है वो मैं 8 इंच पे एक मार्क लगा लूँगी। दूसरी साइड पे भी आपने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और फिर आपने थोड़ा सा राउंड करके इस तरह से शोल्डर की जो है वो कटिंग कर लेनी है। पहले आपने मार्किंग कर लेनी है और फिर यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल इक्वल कर लेना है ताकि जो है वो हमारा शोल्डर भी इक्वल कटे। मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। इसे कटिंग करने के बाद ऊपर से भी हम जो है वो इस तरह से थोड़ा सा तिरछा इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे भी जो है वो मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमारी पेटी की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर की जो जैकेट है उसकी भी कटिंग यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने पेटी जो कटिंग की थी ऊपर वाली उसको रख लेना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी
जो ऊपर जैकेट सीनी है उसका फैब्रिक जो है वो यहाँ पे कटिंग कर लेना है। फ्रंट वाली की जो है वो हम लोग यहाँ पे पहले नेक कटिंग करेंगे। इसकी जो है वो नेक हम थोड़ी सी वी शेप में देंगे, क्योंकि जैकेट की जो नेक है वो वी शेप में ही होती है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने मार्जिन यहाँ पे 8 इंच पे लगा लिया है और विड्थ में इसकी 4 इंच लूँगी और इसी तरह से एक वी शेप में ड्रॉ कर लूँगी और फिर मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दोनों पीस को रख के कटिंग कर लेंगे। तो जी फ्रंट आपने जो है वो इस तरीके से इसका कटिंग कर लेना है। ये देखें वी जो है वो हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके बाद हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के फैब्रिक को भी यहाँ पे जो है वो मैंने 4 तय करके रख लिया है। इसकी लेंथ जो है वो मैं 20 इंचज़ लूँगी और इस तरीके से आपने जो है वो शोल्डर की शेप दे लेनी है और फिर इसे रख के यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैंने अपने पट्टी का फैब्रिक ले लिया है और ऊपर जो है वो पेटी को रख के हम इस तरीके से फ्रंट और बैक को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद जो हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने विड्थ 3 इंच ली है और लेंथ मैंने 5 इंच ली है। यहाँ से आप रख के पहले इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दें और फिर राउंड नेक की शेप दे दें। इस तरह से जो है वो राउंड नेक बहुत इजीली जो है वो बन जाती है। फिर इसके बाद जो है वो आप अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक को कटिंग कर लें। इसे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे और फिर जो है वो अपने फ्रंट वाली साइड जो है हमारी फ्रॉक की उस पर स्टिच कर लेंगे और फिर जो फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखें फ्रंट और बैक को मैंने जो है वो आपस में अटैच कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव का जो है वो पहले आपने बीच में छोटा सा कट लगा लेना है और फिर ताकि जो है वो आपको सिलाई लगाते हुए बिल्कुल इक्वल यहाँ से इस तरह से देखें आपने इसे स्टिच कर लेना है। फ्रॉक की नीचे वाली डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो पैच का यूज़ किया है और यहाँ पे जिग-जैग जो है वो लेस का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से 3 बार जो है वो लगा सकते हैं या फिर आप जो है वो डबल भी लगा सकते हैं। स्लीव पे भी आपने इसी तरीके से लगा लेनी है। देखें कितनी ब्यूटीफुल हमारी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।